तो मेरे भाइयों, क्या हाल है यार। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज की ये वीडियो भी फुल तबाही होने वाली है। क्यों? उसकी वजह ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गेम भी तबाही हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एम में, आपकी जिगल में, आपकी मूवमेंट में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसमें टॉप 2 में एटलीस्ट ये जॉयस्टिक आती है। ठीक है, अब ये जॉयस्टिक इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो बंदे 3-3 साल पुराने बंदे भी खेल रहे हैं ना, उनकी भी जॉयस्टिक अभी तक सेट नहीं हुई। उसकी वजह ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब सब ये चीज़ आपको सीखने के लिए ना, आपको ये वाली वीडियो तफसील से समझ के देखनी पड़ेगी। अगर एक दफ़ा समझना है दोबारा देखिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक चीज़ बताऊँ किस तरह आप अपनी जॉयस्टिक सेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल के लिहाज से, अपने हाथ के लिहाज से। ठीक है, अब सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने कौन सा कंट्रोल लेआउट चुना हुआ है। मोस्टली 99.9% लोग फर्स्ट एंड थर्ड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट में ये होता है कि आपका जो लेफ़्ट वाली हाफ लेफ़्ट स्क्रीन है, मतलब अगर आप स्क्रीन को हाफ करो और लेफ़्ट साइड वाली जो स्क्रीन है उसमें आप जहाँ मर्जी टच करो, ऊपर करो, नीचे करो, जॉयस्टिक में न करो या जॉयस्टिक में ना करो, तो वो आपका जॉयस्टिक ही हिलाता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने तीसरा लेआउट मिला हुआ है उसमें ये होता है कि आप जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे ना वही हिलेगी। जैसे अगर मैं जॉयस्टिक पर क्लिक करता हूँ, मतलब इसके ऊपर क्लिक करके हिलाता हूँ तो जॉयस्टिक हिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा भी साइड में हिलाता हूँ ना तो ये कैमरा हिलेगा, जनरल कैमरा। ठीक है ना। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ आपको, इवन तो ये हार्ड है, जो ये तीसरा लेआउट है ना, ये हार्ड ज़रूर है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ना, अपनी बेस्ट, तो आप ये तीसरा इस्तेमाल करें लेआउट, क्योंकि ये ही परफेक्ट होता है। इससे आपका जिगल बहुत परफेक्ट हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना। पहले मैं भी फर्स्ट लेआउट्स में खेलता रहा हूँ काफ़ी अर्सा, लेकिन अब मैंने 1 साल पहले ऑलमोस्ट ये शिफ्ट किया था इसमें लेआउट 3 में। मुझे थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आई, लेकिन अब जब मैंने इसको मास्टर कर लिया तो मुझे बहुत वाज़ेह फ़र्क फील हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी आपने कंट्रोल लेआउट कौन सा करना है, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन जो है ना वो लेआउट 3 की है। ठीक है, अब बात आ जाती है प्लेसमेंट की। आपने अपनी जॉयस्टिक कहाँ प्लेस करनी है। ठीक है, अब ये मेरी जॉयस्टिक है, मेरे पास iPhone 12 है। ठीक है, मेरी स्क्रीन जितनी है, मेरी स्क्रीन काफ़ी मोबाइलों से छोटी भी होगी, और मेरी जो उंगलियां हैं वो हो सकता है मेरे से बड़ी उंगलियां भी लोगों की हों, मेरे से छोटी उंगलियां भी लोगों की हों। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये पकड़ के ना जॉयस्टिक को दरमियान में ले आना है स्क्रीन के। आपने इसको दरमियान में लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, दरमियान में आ गया। अब आपने जो अपनी फिंगर है ना, अपने हैंड की जो सबसे थंब के साथ वाली फिंगर होती है, जो फर्स्ट फिंगर होती है थंब के साथ वाली, ठीक है, उसको इसके ऊपर लाना है मोबाइल को पकड़ के। जिस तरह मोबाइल को पकड़ते हैं ना उस तरह आपने पकड़ना है, और वो वाली फिंगर इधर लानी है। ठीक है ना, इसको पकड़ के ना नीचे ले आना है उस फिंगर से, जहाँ पे भी आके आपकी प्लेस होती है ना वो, वहाँ पे आपने उसको छोड़ देना है। ठीक है ना, अब मेरी यहाँ प्लेस होती है इसको, और मैंने अब मेरे थंब में भी बिल्कुल ये आ रहा है। मतलब अगर मैं देखूँ ना, जिस तरह मैंने ये सेट किया है वो वाले फिंगर्स इसको यहाँ लेके आया हूँ, तो मैं अपना थंब इधर रखूँ ना तो मेरा थंब भी बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है परफेक्ट। मतलब मेरी जो प्लेसमेंट है ना अपने मोबाइल के लिहाज से और अपने हाथ के लिहाज से इस तरह बनी है। ठीक है, तो अब ये होगी प्लेसमेंट की बात। अगर आपको ना समझ लगी तो यार बताना, तो मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक शॉर्ट शायद अपलोड कर दूं, क्योंकि एक नया मोबाइल लेके मुझे अपना हैंड कैम दिखाना पड़ेगा। उम्मीद है मैंने आपको कोशिश किया समझाने की, हो सकता है आपको समझ आ गई हो, फिर भी अगर ना समझ आई हो तो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, अब क्या सीन है कि अब मेरी ये सेट होगी, प्लेसमेंट मैंने सेट कर दी। अब आ गया साइज़ का। अब ये सीन है कि आप इसको छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। जो मैंने डिफरेंट फील किया ना, क्योंकि मैं बड़ा भी रखा हुआ है, पहले मैं 150 में खेलता रहा हूँ काफ़ी देर, 150 मेरा साइज़ था, अभी मेरा है 125। ठीक है, अब मैं मेरी जो आदत है ना, मतलब जब मैं 150 में खेलता था ना साइज़ में, तो मेरी जो मूवमेंट थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह लो कि स्टेबल थी। मतलब कि मेरा जो मूवमेंट था ना वो स्टेबल थी, ज़रा सा भी मेरा जो क्रॉस हेयर है ना वो मूवमेंट करते हुए ज़्यादा हिलता नहीं था। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है कि आपका रिफ्लेक्स और जिगल थोड़ा सा जो है ना कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो मेरा जो बेस्ट साइज़ जो मुझे लगा ना वो मेरा था 21-25 इसका साइज़ है।
ठीक है। तो मुझे इसमें बिल्कुल ना मुझे ये लगा कि मेरी जिगल कम हो रहा है, ठीक है, और ना मुझे ये लगा कि ना ये स्टेबल नहीं है मेरा क्रॉसहेयर, ठीक है ना। जब मैं ये हिला रहा हूँ तो मेरा क्रॉसहेयर सामने स्टेबल है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया साइज़ का आपने ये देख लेना आपके हाथ में, मतलब आपका जो क्रॉसहेयर है, जब आप इसको मूवमेंट, जब आप भाग रहे हैं, आप जब हिल हुल रहे हैं, तो आपका जो है ना, आपकी स्पीड आपके मुताबिक हो, मतलब कि मैं इसको हिला रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ जितना ही हिल रहा है ना उतना हिले, ठीक है ना। अब इसके साथ जो इससे बिल्कुल इसके रेलिवेंट, मतलब बिल्कुल इसके साथ ही इसके होगा सेंसिटिविटी, स्प्रिंट सेंसिटिविटी आपने क्या रखनी है, मतलब साइज़ और सेंसिटिविटी दोनों सिमिलर हैं। तो मेरी हमेशा सेंसिटिविटी जो है ना 100 रही है, ताकि चाहे मेरा 150 हो चाहे मेरा 120 हो, मेरी सेंसिटिविटी हमेशा 100 रही है, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाता है, जॉयस्टिक जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है 100 में, ठीक है ना। तो आपने बस 100 साइज़ सेंसिटिविटी रख के आपने इसके साइज़ देख लेना आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, ठीक है ना। आपने सेट कर लिया, साइज़ भी सेट हो गया, प्लेसमेंट भी सेट हो गई, अब सेंसिटिविटी भी सेट हो गई, कंट्रोल लेआउट भी मैंने आपको बता दिया क्या करना है। हमारा स्प्रिंट इस वक्त बिल्कुल सेट हो चुका है जहाँ इसको होना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। अच्छा, अब जो चीज़ है ना वो ये है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपने हर तरीके से कोशिश कर ली, आपने इसको हर तरीके से सेट कर लिया जिस तरह मैंने बताया है, लेकिन अब आपका जो काम है ना इसको है आपने इससे प्रैक्टिस करनी है। आपने जिगर आपने लेफ़्ट राइट करना है। और अच्छा, अब अगर आपको इसके प्रैक्टिस के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि ये अगर मैंने प्रॉपर तरीके से सिखाया ना उस चीज़ को, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। फिर भी आपको मैं छोटा मोटा बता देता हूँ कि आपने जो है ना सबसे पहले लेफ्ट राइट जिगल करना है, और उसके बाद फायर देना है, उसके बाद फिर क्राउच करके जिगल करना है वगैरह वगैरह। इसमें आपने मतलब आपने शायद आप सादा टीडीएम भी खेल लें, बस खेलते रहें, जब आपको लगेगा ना आपका बिल्कुल सेट हो गया है। मैं टिप में आ जाता हूँ, आपको मेरी तरफ से एक ही टिप है कि जब आपने अपना साइज़ सेट कर लिया, जब आपने अपना कंट्रोल लेआउट सेट कर लिया, जब आपने अपनी प्लेसमेंट सेट कर ली, जब आपने अपनी सेंसिटिविटी सेट कर ली, ठीक है ना, तो आपने उसको चेंज नहीं करना। मैंने इतने लोग देखे और पर्सनली मैंने खुद भी ये गलतियां की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैंने अपना जो जॉयस्टिक है बिल्कुल सेट करी हुई थी, मतलब मेरा बिल्कुल जो है ना सही हाथ बैठा हुआ था और मैं सही हेड हुड पढ़ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं आया हूँ गेम में और ना मेरे से गेम नहीं हुई, मतलब मेरे से ना कभी बार ऐसा होता है ना गेम नहीं होती, मर रहे होते हो बार बार, तो मुझे गुस्सा चढ़ा, मुझे लगा कि ना ये जॉयस्टिक का मसला है, जॉयस्टिक सही काम नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त जब आपकी गेम नहीं ना सही हो रही होती, उसका आपका दिमाग उस वक्त सोच रहा था कुछ ना कुछ ख़राब है, मेरी गेम तो इस तरह की नहीं है, मैं बार बार मरता रहूँ। तो फिर मैंने उस वक्त जॉयस्टिक छेड़ता था। जब मैं जॉयस्टिक छेड़ता था ना तो भाई मेरी गेम परमानेंट ख़राब हो जाती थी, क्योंकि आपका जो प्लेसमेंट है, आपकी जो हाथ की, मतलब आपका हाथ सेट हो जाता है आपकी सेंसिटिविटी के लिहाज से, आपके जॉयस्टिक के प्लेसमेंट के लिहाज से, उसके साइज़ के लिहाज से, उसके स्पीड के लिहाज से। जब आप वो चीज़ चेंज करते हो ना तो फिर आपको फिर सारा आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें फिर और देर लगती है। तो उस ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैं अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी, अपनी प्लेसमेंट, अपना जॉयस्टिक नहीं छेड़ी, ठीक है ना, इसलिए मेरा हाथ सेट हो गया इसमें। तो आपको भी यही मेरा मशवरा है कि आप ये जब एक दफ़ा आप सेट कर लें उसके बाद आपने कतन इसको नहीं छेड़ना, ठीक है यार। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी किस तरह आप ये कर सकते हैं, अपना जॉयस्टिक सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमी, आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, आपको कुछ और पूछना हो, जैसे मैंने इससे पीछे वीडियो डाली थी जायरोस्कोप किस तरह आप सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर शायद मैं एक और वीडियो डालूँ, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि यार आप स्प्रिंट की भी ज़रूर डालना, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को ताब लाते हुए, मतलब उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए मैंने स्प्रिंट सेंसिटिविटी की वीडियो बनाई है। इसी तरह अगर आपको कुछ ऐसा सीखना है तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो भाई यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना तो भला कीजिए यार, किसी और का भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा साथ ही साथ। तो भाई सबका भला करें, इस वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़, ज़्यादा बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।